बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे इंटरव्यू का पूछा था, तो देखें, इंटरव्यू का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मैंने वीडियोस में, आप जाके वीडियोस में देखना, वहाँ पे इंटरव्यू की ड्रेसिंग, जो हमसे उस टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे वो चीज़, और इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीज़ें मतलब पूरी एक रूटीन से मैंने बताई थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेडिकल के हवाले से आप लोगों ने बहुत सारों ने पूछा था, तो देखें, मेडिकल में शॉर्ट शॉर्ट सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। इस्लामाबाद पॉली क्लिनिक जो है G6 में, यहाँ पे उनकी लैब है, और यहीं पे उनका जो है तो मेडिकल, तमाम जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में होंगे, उन सारों का मेडिकल यहीं पे होता है। ठीक है। अब मेडिकल में क्या होता है कि आपका सबसे पहले ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, यूरिन टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, उसके अलावा आपके एक्सरेज होंगे, ठीक है, ECG वगैरह होगी, और ये सारी फिर एक कंप्लीट जब रिपोर्ट बन जाएगी तो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर बैठा होगा वो उसको अप्रूव करेगा। अगर वो उसको अप्रूव करता है, यानी आप 100% फिट हो, क्लियर हो, तो फिर वो जो मेडिकल की जो एक स्लिप होगी या जो ओरिजिनल फ़ाइल होगी वो आपके हवाले की जाएगी, और वो लेके आप दोबारा से हेडक्वार्टर जाओगे और वहाँ पे जाके वो उसको सबमिट करवा दोगे अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है। अब उसकी सबमिशन के साथ ही आपकी यहाँ से समझे कि ज्वाइनिंग हो जाती है, और जिस दिन से आपका मेडिकल होगा उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो आपको 2 महीने बाद बुलाएं, 3 महीने बाद बुलाएं, 15 दिनों बाद बुलाएं, लेकिन जब भी बुलाएंगे आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है और जो मेडिकल की डेट है, तो मेडिकल की डेट के हिसाब से आप लोगों को पे मिलेगी, चाहे वो आप घर बैठे रहें, चाहे आप आके इधर ट्रेनिंग करें। ठीक है। तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। बस यही है कि आपका जैसे ही इंटरव्यू फाइनल होगा, ठीक है, इंटरव्यू में जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको मेडिकल की जो एक स्लिप दी जाएगी, तो वही लोग फाइनल सेलेक्टेड लोग होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वेटिंग के हवाले से आप लोगों ने पूछा था, तो वेटिंग का ये क्राइटेरिया होता है कि देखें, जिस तरह से अभी 1600 सीटें हैं, तो 1600 सीटों में 1600 लोगों को जब SMS जाएंगे, तो हो सकता है कि इतने अरसे में कुछ बंदे जो है तो वो खुद से ना आना चाहें, या हो सकता है उनको कहीं और जॉब मिल गई हो, या उनका कहीं एडमिशन हो गया हो, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं देना चाह रहे। तो लेट्स सपोज़ कि 50 बंदा ज्वाइनिंग नहीं दे रहा, तो अब जो एक वेटिंग की एक लिस्ट बनाई गई होती है, जिसमें कि 200-300 बंदों को वेटिंग लिस्ट में डाला होता है। हर एक सूबे की अपनी वेटिंग लिस्ट होती है। ठीक है। ओवरऑल वेटिंग नहीं होती, वो अपनी सूबे की अपने हिसाब से चल रही होती है, नंबरों के हिसाब से, या ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, तो उस बेस से अब उस बंदे को, फॉर एग्जांपल अगर पंजाब का कोई बंदा चला जाता है, तो पंजाब की वेटिंग लिस्ट में से उनके जो नेक्स्ट नंबर पे बंदा होगा उसको कॉल की जाएगी और उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग के हवाले से या इस तरह से ये इन चीज़ों से इनको देखा जाता है। ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा यही होता है कि फ़ैसिलिटीज़ में आपको देखें कि यहाँ पे आप लोगों को मुकम्मल तौर पे राइश जो होती है तो वो 100% दी जाती है। ठीक है। खाना ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को दिया जाता है, लेकिन आपकी पे से उसको काट लिए जाते हैं वो पैसे। लेकिन ट्रेनिंग के बाद ये होता है कि आपने ख़ुद अपने पैसों से ही खाना और ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन रहाइश आपको इस्लामाबाद के आप किसी भी कोने में आप रहें तो आपको मिल जाती है। ठीक है। और बाकी फ़ैसिलिटीज़ में ये है कि मेडिकल की फ़ैसिलिटीज़ हैं आपको, और जो जिस तरह से जहाँ पे भी जितनी भी फोर्सेस होती हैं उनकी तरह इस्लामाबाद पुलिस भी आपको मेडिकल की फ़ैसिलिटी देती है। ठीक हो गया। ये तो वो चीज़ें थी जो कि आप लोगों से रिलेटेड थी। और एक और चीज़ कि छुट्टी के हवाले से बहुत लोगों ने पूछा था। देखें, छुट्टियों का ये होता है कि 60 दिन छुट्टी होती है। 60 दिन में से जो 30 दिन की छुट्टी होती है, तो वो आप पूरे मंथ की छुट्टी साल में एक दफ़ा ले सकते हैं, और बाकी जो होते हैं तो आप उसको डिवाइड करके तो ले ली जाती है वो। ठीक है ना। अगर आप इस 60 को अगर आप मतलब तकसीम करें कि आपने 6-6, 8-8 दिन इस तरह से करके जाना है, तब भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग लीव में कन्वर्ट करना चाहें तो तब भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे रूटीन होती है। उसके अलावा बाकी इनकी जॉब्स कहाँ कहाँ पे होती हैं। ऑपरेशन डिवीज़न है, जिसमें ये थाना जात और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिक्योरिटी डिवीज़न है, ठीक है, जिसमें ये एम्बेसीज़ वगैरह या सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट या PM हाउस, PM ऑफिस, ये सारे के सारे ऑफिसेज़ आ जाते हैं, और यहाँ पे इनकी एम्बेसीज़ के साथ जितनी भी है तो सिक्योरिटी ड्यूटी होती है। ठीक है। उसके अलावा लॉजिस्टिक में आपका हेडक्वार्टर आ जाता है, यहाँ पे आपका ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, और इसके अलावा ट्रैफिक है, ठीक है, ATS है, CTF है, उसके अलावा कमांडोज़ का जो अलग कोर्सेज़ होते हैं, एलीट कोर्सेज़ होते हैं, तो ये सारे के सारे इसी खाते में आते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पे हैं। आप सबसे पहले बेसिक पे पहुँच जाएँ, जब आप खुद ही ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें खुद से क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल की वीडियो में ना एक प्रॉपर रूटीन जो यहाँ पे आपके साथ होती है ट्रेनिंग के दौरान, उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को उसका भी अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे ट्रेनिंग किस तरह की होती है, कितने बजे उठना होता है, जागना क्या है, खाना पीना या फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। लॉ में कितना टाइम देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज शाम या कल की वीडियोज़ में अपलोड कर दूँ।